नाजी मेरे साथ मौजूद है इकबाल का शहीन और दूसरी तरफ मौजूद है काई कबीले की तुर्की की बहुत ही खूबसूरत हसीनो जमील लड़की जिसे इकबाल का शहीन तुर्की गया काम के सिलसिले में, लेकिन काम तो ना मिला, लेकिन वहाँ से एक खूबसूरत लड़की उड़ा के पाकिस्तान ले आया। जब पाकिस्तान में थे यहाँ भी कोई फ्रेंड थी? जी थी ज़रूर। बताया क्यों नहीं बताने, ये तो छुपाने वाली बात है। पहली मोहब्बत बारे में बताया था? एक बार बताया था मुझे एक बार इस वजह से झगड़ा भी हो गया था। आई लव यू का क्या मतलब है? सिंसियर। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है इकबाल का शहीन और दूसरी तरफ मौजूद है काई कबीले की तुर्की की बहुत ही खूबसूरत हसीनो जमील लड़की जिसे इकबाल का शहीन तुर्की गया काम के सिलसिले में, लेकिन काम तो ना मिला, लेकिन वहाँ से एक खूबसूरत लड़की उड़ा के पाकिस्तान ले आया। इनकी मोहब्बत की दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। आइए नाज़रीन इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी इकबाल के शहीन, मुझे ये बताइए काम क्या करने गए थे और कर क्या आए आप? काम उधर मैं यानी कि रोज़गार के लिए गया था, तो उधर फिर गया तो उधर मेरे जो रिश्तेदार रहते थे, आप ही रहती थी मेरी उधर, तो उनके पास मैं गया तो उधर जो थी ना इन आप ही का जो बेटा था इनकी सिस्टर के साथ मंगनी हुई थी, तो उनकी मंगनी हुई थी, उनकी वजह से हमारी आगे से दोस्ती हो गई। रिश्तेदारी थी, मिलना था, उधर आना जाना था, पहली नज़र में ही दिल दे बैठे थे? जी नहीं, पहली नज़र से भी पहले इन्होंने दिया था, उसके बाद फिर मैंने। नहीं, पहले आपने देखा था, इन्होंने देखा? पहले इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल देखा था, तस्वीर वगैरह देखी थी उसके बाद फिर। अच्छा, ये दिल दे बैठे थे आपको? पता नहीं, आपने जब फर्स्ट टाइम देखा दिल दे बैठे थे कि अंदाज़ा नहीं था? यानी कि इसका मैं इंतज़ार कर रही थी, ऐसे बता दूं आपको। मुझे पता था कि अली का अभी मामू होने आने हैं, तो मैंने पहले से ही सोचा था कि अब हमारी बात होगा। मैंने हमेशा ये करना था कि मैं जिस तरह तस्वीर में देखे थे रियल में भी वैसे ही थे कि जब रियल में देखा तो कुछ सोचा कि ये क्या किया मैंने? नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छा था। जो सी तस्वीर में तस्वीर था ना, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा था माशाल्लाह। ये दिल में था कि ये मुझे प्रपोज करेंगे, आपको था मैं प्रपोज करूँगा? बिल्कुल, मुझे बहुत यकीन था कि हमारी आपस में कोई बात हो जाएगी। मुझे कभी ये इशू नहीं हुआ कि नहीं हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं होगा। जब भी मैंने देखा है मैंने सोचा था कि हमारी हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले किस तरह प्रपोज किया इनको? मैंने नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं किया? कोई उन्होंने किया था। पहले तो बात वैसे ही करते रहे थे हम के दोस्तों की तरह। उसके बाद फिर बात में ऐसे ही इशारे ये वो अच्छे लगना, आना जाना, ये सिस्टम बन गया। तो फिर बात करते रहते थे। ज़ुबान नहीं आती थी, लेकिन हाँ, ज़ुबान नहीं आती तो कोई ट्रांसलेट करता था? क्या करते थे? जी ट्रांसलेट करवाते थे कि ये क्या कह रही है, वो फिर उसको बताती थी, वो फिर मुझे बताते थे। वो लड़की था कि लड़का था जो ट्रांसलेट करता? वो लड़की भी थी, लड़के भी थे। वो उधर एप्लीकेशन इसने डॉवलन की हुई थी, हम उधर से भी बात कर रही थी। अच्छा, कब अंदाज़ा हुआ था आपको कि अब शादी कर लेनी चाहिए? कुछ तकरीबन 3 से 4 माह बाद। 3 से 4 माह क्या करते रहे? कुछ भी नहीं, यही बातें शातें, मैसेंजर ये वो, उधर ज़्यादा मैसेंजर लोग यूज़ करते हैं, तो उससे बातें होती रही। तो इनका आना जाना था, हमारे घर कहीं घूमने चले जाते थे, तो ज़्यादा सिस्टम ये बना था। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्यार मोहब्बत वाली लाइफ अच्छी थी क्या मियाँ बीवी वाली अच्छी है? मियाँ बीवी वाली ज़्यादा अच्छे हैं। प्यार मोहब्बत वाली ना, उसमें इंसान ख्वाब दिखाता है, तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वैसा कुछ हुआ? प्यार मोहब्बत भी अच्छा है, पर शादी के बाद ज़्यादा ही अच्छा लगते हैं, क्योंकि जब सुबह उठ जाओ वो आपको नज़र आते हैं, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ बातें करना, सारे दिन उसके साथ गुजारना, वो ज़्यादा अच्छा है। क्या ख्वाब दिखाए थे कि मैं ये करूँगा, मैं काम करूँगा, मैं तुम्हारा जहाँ तुम पाँव रखोगी मैं वहाँ पे हाथ रखूँगा? क्या उन्होंने? कुछ ऐसे ही था कि इसने कहा था कि हम शादी करना है ना अभी, तो उसके बाद मैं आपको आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगी, और मैंने भी ऐसे कहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही भी जा रहे हैं हमारा जो मामला, और इज़्ज़त से जा रहे हैं। बड़ी गालें इज़्ज़त करते हैं वो भी मुझे, मैं भी उसको इज़्ज़त करती हूँ। इसलिए तो उर्दू कब सीखी? उर्दू कोई जब पहली दफ़ा आई थी कुछ भी नहीं आती थी मुझे, और कोई 1.5 साल में, मेरे ख्याल से 1 साल में से ही मैं बोलने लग गया था। अच्छा, कभी झगड़ा हुआ? झगड़ा छोटी छोटी चीज़ें से होती है। मसलन क्या?
मसलन जब ये कैसे खाने में नमक ज़्यादा हो गया किस तरह? हाँ इसी तरह भी होता है। और जब मुझे कहती है कि मुझे वो दे दो वो दे दो वो दे दो, तो जब ऊपर ऊपर से बहुत बोलते हैं तो फिर मैं कहती हूँ आप खुद ही पकड़ लें, मेरा काम है। इतना छोटे छोटे में होता है झगड़ा। अच्छा, अपनी लाइफ से मुतमिन है बिल्कुल? अल्हम्दुलिल्लाह 110%। 10%। अच्छा, वालिदैन को कब बताया? घर वालों को बताया था हमने तकरीबन जब हमारी उधर से बात हो गई थी ना कंप्लीट इनके वालिदैन के साथ। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन जब वो मान गए थे फिर हमने घर वालों को बताया था, उससे पहले नहीं बताया। ना मानने की क्या वजह थी? पहले क्योंकि इनकी सिस्टर की शादी होनी थी, उधर मंगनी हुई, तो उनके बाद फिर हमने बात की। उन्होंने कहा यार तुसी सारियाँ लै जानी है। तो ये सीन हुआ। तो उसके बाद फिर हमने यानी कि उन्होंने मना लिया किसी ना किसी तरीके से। उधर जो रहते थे उन्होंने भी कोई ज़ोर डाला, आखिरकार मान गए। ये बताएं, जब पाकिस्तान में थे यहाँ भी कोई फ्रेंड थी? जी थी ज़रूर। बताया उनको? बताया, क्यों नहीं बताना ही, ये तो छुपाने वाली बात है। पहली मोहब्बत बारे में बताया था? कि सबको नहीं बताती थी, छुपा देती थी हमारी वो शादी। इनकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी बताया था? क्या मतलब? मज़े में जो पाकिस्तान में जब थे ना तब भी उनकी एक फ्रेंड थी। एक बार बताया था मुझे एक बार इस वजह से झगड़ा भी हो गया था, तो थोड़ा सा मुझे जाहिर है वो गुस्सा भी आ गया था, उसको भी आ गया था। लेकिन अब उनके दिल में कोई नहीं है आपके सिवा? नहीं अब नहीं है। यकीन है ना? अब मुझे यकीन है, मैं हूँ बस। बिल्कुल आप नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आपकी लाइफ गुजरी है। शादी उधर की थी कि इधर आगे की थी? उधर की थी, उसके बाद फिर इधर आके भी की थी। हनीमून पे किधर लेके गई? हनीमून पे फैसलाबाद। फैसला क्यों? फैसलाबाद गए इसमें? हाँ जी। घंटा का? क्या घंटा का? जगह का नहीं पता, यानी कि उनको नहीं पता। उधर रिश्तेदार हैं, वैसे ही घूमने गए थे। हनीमून पे कहाँ जाना अच्छा, है। अभी आपके 2 बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियाँ। कितने बच्चों की उम्मीद रखते हैं? कोई एक और हो जी, जो कबीले का सरदार, वो चेंज करना है ना हमने, वो कबीला बनाना है, वो सोच रहे हैं कुछ। अच्छा, अर्तुगरुल कबीले से हैं आप? काई कबीले से? तुर्की में देखा मज़ार? कभी देखा नहीं, पर उनकी स्टोरी सुना है बहुत ज़्यादा। अच्छा, माशाल्लाह आपके काफ़ी इंटरव्यू हो रहे हैं, माशाल्लाह आप फेमस पर्सनैलिटी बन गई हैं। जाते जाते देखने वाले नाज़रीन को क्या कहेंगे? उनके लिए ये एक पैगाम है कि मोहब्बत करें तो पूरी करें। वो पूरी ये ऐसे होगी कि मोहब्बत होगी, उसको निकाह में कन्वर्ट करें, बजाय कि एक को छोड़ के दूसरी, ये वाला सीन ना करें। जब प्यार आता है सबसे ज़्यादा तो क्या कहते हैं? आशिकम। और आशिकम तो वो कहते हैं ना, तुर्की में कहते हैं। क्या मतलब है इसका? आई लव यू? नहीं, इसका मतलब है कि जानू। तो जब कुछ ऐसा ज़्यादा सीन होता है वो कहते हैं जन्म आशिकम। इसका मतलब आई लव यू? हाँ, नहीं लव। आई लव यू का क्या मतलब है? सिनी सेवियर। आप भी सेंड सेवियर। अच्छा, आपने तुर्की में जब इन्हें बुलाया किस तरह बुलाया था और इन्होंने किस तरह बुलाया? मरहबा, इसने ऐसे बुलाया था, मरहबा नस्लसन ई मिस्टिन। वो ज़्यादा तो हंसती थी। क्या मतलब इसका? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है। ये उधर हर बंदा किसी को ना भी बुलाओ ना, वो आगे से यही कहता था मरहबा नस्लसन, यानी कि क्या हाल है, ठीक हो। तो ये तो आम एक वर्ड थे, ये इस वजह से चलते रहते थे। ये जब समझ आपका प्यार मोहब्बत चल निकला था, इंसान बड़ा खुश होता है जब किसी से मोहब्बत करने लग जाता है। कोई कठिन मोड़ भी आया मोहब्बत में जहाँ लगा कि मैं यार अपनी मेरी मोहब्बत खो ना जाए? बड़ा वो तब आया था कि ना मैंने ना वापस आ जाना था, तो उधर यानी कि एम्बेसी ये वो सारी बात वो आ गई थी, तो मैंने वापस आ जाना था। मैंने कहा था कि अपने घर में बात अगर हो सकती है तो कर लें, तो फिर मैंने वापस चला जाना। तो बिल आखिर इन्होंने कहा जी नहीं अभी नहीं जाना, तो ये वो। तो जो उधर मेरा भांजा था उसने बड़ा साथ दिया, तो उसने साथ दिया, तो उसकी वजह से हमारा ये सिस्टम बना। तो उधर जो आपी रहती थी उन्होंने भी बड़ी यानी कि एफ़र्ट की हमारे ये काम में, तो उन्होंने यानी कि उसके बाद भी मसले मसाइल चले, लेकिन उन्होंने कवर कर लिए। ससुराल जाते हैं अब अपने?
नहीं, पिछले साल जाना था तो ये कोरोना वाला सीन ऑन हो गया। उसके बाद उन्होंने अभी आना था कुछ अरसा पहले, तो वो कह रहे अभी नहीं आ सकते हम, कोरोना वाला तो 14 दिन उधर रहेंगे तो पीछे 1 हफ्ता बचेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जो भी ये सीन। कोई ब्लेड श्लेड तो नहीं मारा था? ब्लेड क्या मार के करने, वो तो घिसे पिटे आशिक होते हैं। वो हम जान मारने वाले हैं, ब्लेड मारने वाले दूसरे होते हैं। जी नाज़रीन, ये था इकबाल का शहीन और ये थी काई कबीले की पुरकशिश हसीना हमारे साथ मौजूद थी। इनकी मोहब्बत की लाजवाल आपने दास्तान सुनी। इतनी मोहब्बत करते हैं कि अब मरते दम तक एक दूसरे को चाहने की इन्होंने कस्में खाई हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये एक दूसरे का साथ भी देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।